अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएँ, हम इस वक्त मौजूद हैं शिंक्यारी में, और शिंक्यारी में हम मौजूद हैं सईद इबरार हुसैन शाह साहब के साथ। न्यू शाहीन कॉलेज जो कि शिंक्यारी में एक एजुकेशन के वास्ते एक इस्तिआरा है। जिस तरह मानसरा में इस्लामिया पब्लिक स्कूल और गार्डन पब्लिक स्कूल में जो है वो निजी तालीमी इदारे का आगाज़ करके प्राइवेट सेक्टर में कदम रखा, इसी तरह शिंक्यारी में कॉलेज सेक्शन में जो बुनियादी किरदार अदा किया वो न्यू शाइन कॉलेज ने किरदार अदा किया। और उस किरदार में हमारे इबरार शाह साहब अव्वल दस्ते का किरदार अदा करते हैं, इसलिए इनका लक़ब भी पखली के जमील जालवी साहब हैं। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम इस भी रवायत इनका रिज़ल्ट इस दफ़ा भी शानदार आया। इनके एक बच्चे ने बी काम में जो है वो बोर्ड में छठी पोजीशन हासिल करके मानसरे में पहली पोजीशन हासिल की। शाह साहब आपको मुबारकबाद देते हैं। शाह साहब ज़रा बताइएगा, इस दफ़ा एग्ज़ाम कैसा रहा, दाखिलों के हवाले से सूरत हाल कैसी रही, और डी काम का जो रिज़ल्ट है वो कैसा रहा? बहुत बहुत मेहरबानी आज़ाद भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि हमेशा की तरह आप ने जिस तरीके से तालीम के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा किया है दुआ न्यूज़ के लिहाज से, तो वो काबिल तहसीन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि पिछले 10 साल को उठाकर आप देख लें तो न्यू शाहीन कॉलेज ने हमेशा 10 सालों के अंदर 100% रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह दिया। और उसकी बहुत सारी मिसालें हर साल जो है यहाँ पर सामने आई। जब यहाँ पर मैं आया था तो चंद एक स्टूडेंट्स थे, आपके इल्म में है, तो उनको लेकर चला था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि इदारा जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। और उसकी जो मिसाल है वो आपके सामने है। 2018 देख लें, 2020 देख लें, या उसके बाद 2023 देख लें। 2018 में फ़र्स्ट टाइम हमारा एक बच्चा था जिसने मैट्रिक के मार्क्स जो है इंतहाई कम थे, उसने सूबे में पोजीशन हासिल की। फिर 2022 के अंदर 2020 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारा एक बच्चा था कि जिसने 1025 नंबर लेकर फिर पोजीशन सूबा टॉप किया डी काम के अंदर। और उसके अलावा फिर अभी 2023 के अंदर ऐसा है कि सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं होती, आप पूरा रिज़ल्ट उठा कर देख लें। हम तो ये नहीं कहते कि भाई कोई ढकी छुपी बात नहीं है ना, पूरा रिज़ल्ट उठा कर देख लें। और इस दौरान एक दोस्त ने, जब मैंने एक पोस्ट लगाई तो एक दोस्त ने कहा भी कि शाह साहब आपका रिज़ल्ट, आपकी कौन सी पोजीशन है? तो मैंने कहा भाई इस तरह है, मैं गज़ट आपको सेंड कर लेता हूँ, आप पोजीशन आप आप देखकर चेक कर मुझे लीजिए। बता दो, आप चेक कर लो कि कौन सी पोजीशन है। मतलब ये है कि आया है जो छुप नहीं सकती। तो बच्चे ने मैट्रिक में 570 नंबर लिए हुए थे, तो फर्स्ट ईयर में उसने 535 नंबर लिए। और इसका क्रेडिट मेरे स्टाफ को जाता है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत हार्ड वर्क करते हैं, जिनकी हार्ड वर्क की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मकाम पर है। लास्ट ईयर जिस तरीके से आप एक दफ़ा आए थे तो मैंने बताया कि पिछले साल भी हमारा जब 100% रिज़ल्ट था, और उसके साथ साथ हमारे 7 बच्चे इंजीनियरिंग में, जो शिनकैरी में रिकॉर्ड है कि एक आध बच्चा भी नहीं जाता, सिर्फ रिकॉर्ड के तौर पर 7 बच्चे हमारे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर गए थे, 3 बच्चे मेडिकल के अंदर गए थे, और 100 से ज़ायद बच्चे पुलिस के अंदर गए हैं इस इदारे के अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह ये जो काम है ये जारी रहेगा, ये रुकेगा नहीं। वो मानसरा में जब मैं था तो लोग मुझे कहते थे कि भाई हाँ जी, आप अपने इलाके के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो बस एक जज्बे के साथ यहाँ पर आए थे, और उस जज्बे को लेकर अभी तक चल रहा हूँ। लोगों को कोऑपरेशन है वो चल रहा है हमारे साथ। लोगों को एतमाद है, सबसे बड़ी बात ये है कि एतमाद है। और उसकी भी एक वजह है कि हमने उनके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचाई। हम हमेशा वालिदैन को कहते हैं हमारे साथ 1% काम करो, 99% हम पर छोड़ जी, दो। आप अक्सर ये बात चलो, आपकी यही बात मैं काटूँ। चलो, आपके पास मेजोरिटी में जो बच्चे आते हैं वो लो आते हैं, लो कैटेगरी के बच्चे आते हैं, और जो क्लास भी उनकी है, जो गरीब, ज़्यादातर गरीब बच्चे हैं, दूर दराज से बच्चे आते हैं। अ, उससे पहले उनकी इतनी ग्रूमिंग नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आपके दायरे में आकर मैंने अक्सर देखा है कि आपके जो बच्चे हैं 80%, 85%, 90% तक उनकी ना सिर्फ अच्छी ग्रूमिंग होती है, बल्कि वो अपने साबका जो उनकी जो कमी कोताहियाँ हैं या जो उनका ग्रेड है, वो ना सिर्फ उसको बीट करते हैं, बल्कि यहाँ पर आकर वो उस ग्रेड को खातिर ख्वाह इजाफा भी करते हैं, और नए अज़म के साथ भी उठते हैं। इसकी बुनियादी वजह जी। आज़ाद भाई इस तरह है कि बेसिक जो उसकी रीज़न है वो यही है कि एक तो हम जो है टच में रहते हैं वालिदैन के साथ, बिल्कुल नहीं छोड़ते। आप देख लें कि जब भी कोई सूरत हाल होती है तो हमारे पास पूरे का पूरे डेटा, आप पिछले 10 सालों का डेटा देख लें तो हमारे पास 10 साल का डेटा बच्चों का मौजूद है। वो हमने क्या इस तरह किया हो जाता है कि अगर कोई बच्चा नहीं आता तो उसके घर, ये तो अब कॉमन सी बात है ना। लेकिन हम ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मैसेज कर दिया, हम पेरेंट्स को साथ टच करते हैं। डेली की प्रोग्रेस, कॉलेज है और डेली की प्रोग्रेस बच्चे के घर जाती है। ये स्कूल प्राइमरी स्कूल नहीं है, प्ले ग्रुप का बच्चा नहीं है,
फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे की डेली की प्रोग्रेस घर जाती है। बच्चा पेरेंट्स घर में बैठ कर देख सकते हैं कि भाई आया मेरा आज बच्चा स्कूल गया था या नहीं गया था। उसके लिए कुछ हमने स्टैंप्स हमारी इस तरह की कॉलेज की हैं, जिस वक्त बच्चा कॉलेज से निकलता है तो उस वक्त जो है उसके ऊपर स्टैंप लगती है, पेरेंट्स देखते हैं। फिर हम वालदेन को कहते हैं कि भाई आप हमसे आकर पूछें। बच्चा घर में काम नहीं करता तो हमसे आकर पूछें। हम ज़बरदस्ती वालदेन को कहते हैं कि हमसे पूछें आप कर, बच्चा काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। तो फिर अगर हमने नहीं करवाया हुआ तो हमसे पूछें। लेकिन यही वजह है कि जब भी वालदेन आते हैं और वो यही हमें यही कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे बिल्कुल पहले काम नहीं करते थे, 10-12 साल है। बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि एक जिस तरह आपको ने बताया ना कि बाज़ बच्चे इस तरह के जो बिल्कुल लो ग्रेड में आते हैं हमारे पास, तो उनके साथ हम इतनी मेहनत करते हैं। पहली बात तो ये होती है कि उनको लिखना ही नहीं आता। 10 साल 12 साल 14 साल पढ़ कर आए होते हैं बच्चे, उनको ABCZ तक नहीं आता, अली बी नहीं आता। हमारे एक फर्स्ट ईयर की बुक में गालिबन है कि भाई उर्दू हरूफ तहजी ना, वो बुक के आखिर पर एक्सरसाइज के आखिर पर दिया हुआ है। तो अक्सर जब हम बच्चों को टेस्ट देते हैं ना, टेस्ट देने के बाद जो है पढ़ाने के बाद भी कहते हैं कि भाई आप लिखो, तो वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स उर्दू हरूफ तहजी पूरे नहीं लिख सकते। मतलब आप उनके देख लें कि भाई उनका कितना एक उनका वो क्या कहते हैं कि भाई कैलिबर कितना सा है ना। तो उस के बाद फिर जब हम इसी बेसिक बेसिस से हम शुरू करते हैं, हम ये नहीं कहते एक बच्चा जो है उसका वो जो है बिल्कुल उसको दो लफ्ज़ नहीं आते तो हम उसको पूरी पूरी किताब पढ़ाना शुरू कर दें। नहीं, हमने उसके लिए अलग अलग से एक वो रखा हुआ है कि बच्चे अभी आपकी क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, क्लासेस के बाद आप बैठें, स्टाफ यहाँ पर मौजूद होते हैं, हम यहाँ पर मौजूद होते हैं, आप पढ़ें, फ्री में पढ़ें। आज का लेसन आप फ्री में पढ़ें, फिर नहीं है आपके लिए वीडियो लेक्चर्स हैं, आप अपने वीडियो लेक्चर्स देखें। फिर नहीं है, फिर हम उनको लिंक सेंड कर देते हैं कि भाई हाँ जी इसमें देख कर पढ़े। तो एटलीस्ट ये हो जाता है कि बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें फिर अच्छा रिजल्ट देता है। हम मायूस नहीं होते। तो मैं ये कहता हूँ कि पेरेंट्स को जब कहते हैं ना कि भाई सिर्फ एक काम करें, बच्चा रेगुलर हो, घर में उसकी किताब देखे, तो फिर बाकी हम पर छोड़ दें। इंशाल्लाह हम जो है ना आपको हर सूरत में एक पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि सिर्फ यही एक बात नहीं है, इसके साथ वाला दूसरा बच्चा है जो 4 पोजीशंस जो बोर्ड इस दफ़ा सूबे में हमने ली हैं डी-काम में, तो उसमें से जो बाकी 2 बच्चे हैं उनकी कंडीशन भी यही है। एक बच्चे ने 522 लिए हुए हैं, दूसरे ने भी 522 लिए हुए हैं, तीसरे बच्चे ने 500 नंबर लिए हुए हैं। तो वालिदैन भी इस पर बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकते कि भाई हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन हुआ। लेकिन जब वो फिर मेहनत हमारी को देखते हैं तो फिर हमें ये कहते हैं कि भाई वाक़ई से ये जो आपने मेहनत की है उस मेहनत का फल मिल गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मेहनत का अच्छा फल हमें मिल रहा सर, है। ज़रा बताइएगा कि डी काम में आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या कितना रहा, कितने बच्चे जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया और कितने बच्चे माशाल्लाह जो है उन्होंने ए प्लस और ए ग्रेड हासिल किया, तो थोड़ा इस तरह है आज़ाद भाई कि मेरे पास डी-काम सेकंड में मेरे पास 58 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, जिसमें से इस तरह हुआ था कि एक बच्चे ने पेपर नहीं दिया और एक बच्चे ने प्रैक्टिकल नहीं दिया, जिसकी वजह से वो हमारा रिजल्ट जो है 99% आया ना। तो उसकी वजह से मतलब उसको तो आप 100% ही कह देंगे क्योंकि बच्चा खुद एब्सेंट रहा है, प्रैक्टिकल के अंदर नहीं आया तो सूरत हाल नहीं आया। और मेजॉरिटी स्टूडेंट के जो हमारे पास नंबर हैं वो डी-काम सेकंड में 876 पर हमारे बच्चे ने टॉप किया है। उसके अलावा 868 मार्क्स हैं, फिर 851 मार्क्स हैं, एंड सो ऑन। मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो 800 उन्होंने लिमिट क्रॉस की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। सेम फर्स्ट ईयर में जो हमारे पास बच्चे आए थे, तो पिछले साल जो मेरे पास फर्स्ट ईयर डी-काम आई तो कोर्स भी चेंज हो गया, तो फिर मैं बड़ा परेशान था कि भाई अब क्या होगा। कि भाई अब तो मसला ये है कि पहले तो उर्दू में होता था कोर्स, ये बच्चे कर लेते थे, तो अब क्या सूरत हाल बनेगी। क्योंकि मिड ऑफ द ये सेशन तक जो है बुक्स ही अवेलेबल नहीं थी। वो टीचर जो पढ़ाते थे वो खुद से पढ़ाते थे। मतलब ये है कि जो उनको कोर्स आउटलाइन मिली थी उससे उन्होंने वो किया था, लेकिन वो जो आधा उन्होंने तैयार करवाया और उसके बाद बाकी जो उन्होंने काम करवाया उससे जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हुआ है कि जिस तरह फिर बुक्स आई, बुक्स आने के बाद हमारा जो वर्कशॉप का सिस्टम होता है वो हमने लगाया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिला। तो वो बेसिक जो चीज़ थी कि जिस वक़्त हमने बच्चों की तैयारी करवाई, फिर बच्चों ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दिया। फर्स्ट ईयर में भी यही इसी वजह से कहता हूँ कि फर्स्ट ईयर के बच्चों ने भी चूँकि बहुत कम मार्क्स लो ग्रेड वाले बच्चे जो है डी-काम की तरफ आते हैं, तो ये सारे के सारे आए थे। तो अब सारे मैक्सिमम ये कहते हैं कि भाई हमें भी इस तरफ आना चाहिए था। लेकिन सिर्फ ये नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों में एफएसी का रिज़ल्ट उठाकर देख लें, तो हम चैलेंज करके कहते हैं ठीक है कि भाई सिर्फ ये नहीं है कि भाई बड़ी-बड़ी बिल्डिंग से इदारे नहीं बनते, फ़न-ए-तामीर से इदारे बनते हैं। क्या और जो खूबसूरत क्या अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत बात की। जी, अच्छा जी। शाह साहब, आगे फर्स्ट ईयर का इसी महीने एग्ज़ाम आ रहा है, उसके वाले से भी ना सिर्फ हम होपफुल हैं बल्कि तमाम देखने सुनने वाले बहुत होपफुल हैं कि न्यू शाहीन कॉलेज का रिज़ल्ट जो है वो अपने जो उनकी रवायत है उसके से बढ़कर आएगा।
अच्छा सर, कौन कौन सी आपको कैटेगरीज हैं जो हमारे पास, जिस तरह डी काम हो गया या DIT हो गया, FSC, उसके बारे में बताइएगा। और ख़ासकर कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि हमारी बच्चियाँ दूर दराज जाती हैं, तो बच्चियों के हवाले से हमारे पास क्या सहूलियात हैं न्यू शाइन कॉलेज के हवाले से, ज़रा बताइए। इस तरह आज़ाद भाई कि हमारे पास FSE के अंदर प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, और इसके साथ हमारा कॉमर्स के अंदर हमारे पास बीकॉम है। ये सारे ग्रुप्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर चल रहे हैं। और इन सब के अंदर पिछले साल भी आप देख लें कि हमारे बच्चे ने, और उससे पिछले साल भी हमारे बच्चे ने जो है टॉप किया था शिनक्यारी के अंदर, FSC के अंदर, मतलब इलाके के अंदर पहली पोजीशन दी थी। होता ये जो करीम है वो आपको पता है कि वो एबटाबाद मानसरा इधर का रुख करते हैं, यहाँ पर नहीं आते। फिर जो लो ग्रेड वाले रह जाते हैं वो हमारे पास आते हैं। उसके बावजूद उन लो ग्रेड को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस मकाम तक लेकर चले जाते हैं। अल्लाह के शुक्र से मेरे स्टाफ इतनी मेहनत करता है कि जिसकी वजह से वो बच्चे जो है ना इलाके में अपना नाम रोशन कर लेते हैं। और वालिदैन वाकई से ये कहते हैं, मतलब एक बच्चा जाता है ना तो दूसरे कहते हैं कि भाई आप लोग एडवर्टाइजमेंट आपकी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं कहता हूँ भाई ये तो मेरे चलते चलते फिरते इश्तिहार हैं शाहीन, क्योंकि हमने इनकी सिर्फ ये नहीं कि हम इनको पढ़ाते हैं, साथ इनकी अखलाकी तरबियत भी करते हैं। साल के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह हर माह में कोशिश करते होते हैं कि 2-3 स्कॉलर्स को बुलाकर इनके लिए स्पेशल प्रोग्राम अरेंज किए जाए, स्पेशली वालिदैन के लिहाज से। वालिदैन की बहुत सारी शिकायत आती हैं, बच्चे इस तरह इस तरह इस तरह, उनके लिए भी और बाकी लिहाज से भी हम लोग काफ़ी कुछ उनके लिए वो कोशिश करते हैं कि भाई बच्चों को एक ट्रैक पर डाल दें। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे जो है ट्रैक पर जिस वक्त चढ़ जाते हैं तो उसके बाद ये जो रिज़ल्ट आता है, ये हम नहीं कहते कि भाई हाँ हमने बहुत ज़्यादा कुछ काम किए। तो इस तरह होता है आज़ाद भाई कि वो वालिदैन स्पेशल बाज़ बच्चों की वालदा वो दामन उठा उठा कर दुआएं देती हैं कि भाई आपने हमारा भला किया, अल्लाह आप लोगों का भला करे। तो ये उनका भला है, ये उस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। सबके लिए एक पेरेंट्स है, सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि हमारे हमेशा ये होता है कि सिर्फ पेरेंट्स की जो है हमारे साथ जो है ना कोऑपरेशन नहीं होता। मैं कहता हूँ कि अगर पेरेंट्स का कोऑपरेशन हमारे पास, हम कहते हैं ना 1% भी अगर हो जाए, मैं 1% की बात करता हूँ, 1% भी आ जाए तो मैं कहता हूँ कि भाई आपका बच्चा अगर ज़ीरो है तो उसको हम हीरो बना देंगे। और हीरो बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये रोज़ रोशन की तरह आया है, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से ये सारी की सारी चीज़ें आई हुई हैं। तो अगर वालिदैन कोऑपरेशन करें, थोड़ा सा कोऑपरेशन करें, तो इंशाल्लाह या ये देखेंगे कि इनके ये जो होनहार हैं, ये इंशाल्लाह हर जगह पर जो है इनका नाम रोशन करेंगे, अपने इलाके का नाम रोशन करेंगे। अभी देख लें कि सिर्फ बॉयज़ ही, सिर्फ ये नहीं हुए कि लड़के गए हमारे इसके अंदर, ये भी पुलिस के जो हुए उसमें हमारी बच्ची भी जो है ना इसके अंदर गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और बात भी है कि यहाँ का जो स्टाफ भी होता है वो लगन से काम करता है। और लगन से काम करने की सबसे बड़ी बात ये है कि आप देख लें 2 साल 3 साल तक जो टीचर मेरे पास इधर लगन से काम करता है, आप, मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि वो देख लें हर जगह पर इस वक्त जो है ना शाहीन के टीचर जा रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हैं। और वो जो है अपना ट्रेनिंग भी बनाई हुई है जी। बिल्कुल ट्रेनिंग भी बनाई हुई है। होते भी है, हम ये नहीं कहते कि ये होते भी है कि मतलब अब उर्दू वाला है ना, तो जब हमारे ये टेस्ट वगैरह होते हैं तो उर्दू वाले को कहते हैं तुमने इनको उर्दू पढ़ानी है, साइंस वाला साइंस पढ़ाता है, इंग्लिश वाला इंग्लिश पढ़ाता है। तो ये आपस में बाहम एक कॉपरेशन होता है, स्टाफ का भी एक कॉपरेशन होता है, बड़ा ही कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट होता है, स्टूडेंट्स को हमने बड़ा कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट दिया होता है। और उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करता है कि अल्लाह पाक हमें सरहुरू करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा भी जिस तरीके से ये डी काम का रिजल्ट आया, तो मैं 100% श्योर हूँ कि FSC वाले हमें किसी सूरत में हम मार नहीं खाएंगे, शाहीन मैदान मारेंगे। मैं कहता हूँ कि क्या हमें अमन की लो पर शबाब आएगा, सितमगरों पर यकीनन अजाब आएगा। और मैं अपने शाहीनों को कहता होता हूँ कि भाई कदम न पीछे हटाना मेरे शाहीनों, तुम्हारे दम से नया इनकलाब आएगा। क्या शुक्रिया आज़ाद भाई। उम्मीद है कि आप इसी तरीके से हमारे एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करते रहेंगे और शाहीनों को इंशाल्लाह सपोर्ट करते रहेंगे। तो हमारे, तो इसके अलावा भी तमाम मीडियाज़ के जितने भी हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं कुछ थोड़ी पर्सनल वजूहात की वजह से किसी को टाइम नहीं दे पाया। कुछ वालदा मेरी बीमार थी, अल्लाह पाक उनके लिए भी दुआ करें सारे के सारे कि शदीद बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला अजला मुस्तमर नसीब फरमाए। तो बाकी भी जो मेरे दोस्त हैं वो नाराज़ ना हो, इंशाल्लाह आपसे भी राब्ते में रहेंगे। ये आपका इदारा है, आपके बच्चे हैं, आपके इलाके के बच्चे हैं, हम तो सिर्फ उनको जो है थोड़ा सा अब पॉलिश कर रहे हैं ना, हम इसको पॉलिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो है शाहीन आपको कभी मायूस नहीं करेंगे, न शाहीन कॉलेज आपको मायूस करेगा और ना मेरे शाहीन आपको मायूस करेंगे। थैंक यू। शाह साहब की वालदा के लिए खुशी दुआओं का एहतमाम कीजिएगा। वालदा सांझी होती हैं, मुस्कराइए। हम न्यू शाहीन कॉलेज शिंक्यारी में सैयद इब्राहिम हुसैन शाह साहब के साथ मौजूद हैं।